जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार प्यार से कहिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक माँ की हैसियत से आप सबसे बात कर रही हूँ। इस सत्संग को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये गुरु जी का वो संदेश है जो आपकी हर चिंता को दूर कर देगा। मेरी बेटी को एक बहुत बड़ा कष्ट था, जिसे मेरे गुरुजी ने एक आशीर्वाद से कैसे काट दिया, ये आज आप सुनेंगे। संगत जी, मेरी बेटी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से गुजर रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि ये एक लंबी और जटिल बीमारी है और इतनी जल्दी ये सही नहीं हो पाती। मैं हर पल रोती थी, मेरा विश्वास हिल चुका था। अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस पे विश्वास करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर एक सवाल ही करती रहती थी कि मेरे मालिक, मेरी बेटी क्यों, उसने ऐसा क्या किया है। मुझे लगता था कि मेरी बेटी को मेरे कर्मों की सजा मिल रही है और बस मैं रोती रहती थी। और एक दिन जब मैं रो रही थी तो मैंने अपने फोन में पीछे सत्संग चला रखा था। उस सत्संग में एक संगत बता रही थी कि कैसे गुरुजी ने उन्हें संदेश दिया कि जो रोता है उसकी ब्लेसिंग रुक जाती है। ये संदेश सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मुझे समझ आ गया कि मेरा रोना गुरुजी को अच्छा नहीं लग रहा और मुझे अब रोना बंद करके सिर्फ उनको मानना होगा। उसी सत्संग में मैंने सुना कि कैसे गुरुजी ने एक और संगत को जल प्रसाद पिलाने के लिए कहा था। मैंने फैसला किया, मैंने अपनी बेटी को रोज सुबह जल प्रसाद देना शुरू कर दिया। यह सिर्फ पानी नहीं था या कोई साधारण जल नहीं था। संगत जी, ये गुरुजी की दी हुई दवा थी। कुछ दिन बाद मेरी बेटी की अगली जांच होनी थी। अब मैं बहुत घबरा रही थी कि यार क्या होगा, कोई ये बीमारी कहीं और खतरनाक ना हो जाए, या फिर क्या ये कम हुई होगी या नहीं हुई होगी। और उस रात मुझे बहुत मुश्किल से नींद आई थी। जब मैं सो गई थी तो मुझे एक बहुत ही अलग सा सपना आया। मैंने देखा कि गुरुजी मेरी बेटी के सिर पर हाथ फेर रहे थे और वह शांति से सो रही थी। फिर मेरी बेटी की अगले दिन जांच हुई और जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान थे। बीमारी के सारे लक्षण बहुत तेजी से कम हो रहे थे। डॉक्टरों ने कहा यह तो एक चमत्कार है। संगत जी, यह मेरे गुरुजी की मेहर थी। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था मेरी बेटी ठीक होने लगी थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आपने इसे अभी तो सही कर दिया, लेकिन इसे पूरी जिंदगी कैसे सुरक्षित रखूं? कुछ दिनों बाद मुझे एक और सत्संग सुनने का मौका मिला। उस सत्संग में एक संगत बता रही थी कि उनके घर में कलेश रहते थे, हर समय कलेश रहते थे और गुरुजी ने उन्हें वाणी में मिठास के बारे में सिखाया। मुझे लगा ये संदेश तो मेरे लिए है। उस सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि एक बार की बात है, एक संगत थी जिनके घर में हर बात पर झगड़ा होता था। उनकी बेटी अपने ससुराल में बहुत दुखी रहती थी। उसके बाद उन्होंने एक सत्संग सुना गुरुजी का, जिसमें उन्होंने बताया था कि तेरी जुबान एक तलवार है जिसे तू हर रोज चलाती है। गुरुजी ने उन्हें एक सरल उपाय दिया कि जब भी किसी पर गुस्सा आए तो किसी को कुछ भी कहने से पहले अपनी मुट्ठी बंद करके 5 बार मेरा नाम जपना। उसके बाद उनकी बेटी ने ऐसा ही किया और संगत जी, कुछ ही दिनों में उनके रिश्तों में सुधार आ गया और उनके ससुराल में प्यार लौट आया। यह सुनने के बाद मैंने भी अपनी बेटी को सिखाया कि तेरी जुबान ही तेरी तकदीर है। जब भी गुस्सा आए तो किसी को कुछ कड़वा कहने से पहले 5 बार गुरु मंत्र का जाप कर अपनी हाथ को कस के पकड़ ले, जैसे किसी ने रोक रखा है तेरे को। यह उपाय तेरे रिश्तों में कड़वाहट आने नहीं देगा। क्योंकि संगत जी, क्या होता है कि जब हम लड़ते हैं तो कुछ फालतू सी बात पे लड़ाई शुरू होती है और जब तू मैं वो लड़ाई कहीं और ही चली जाती है। कभी कभार तो हम समझ ही नहीं पाते कि लड़ाई शुरू ही क्यों हुई थी। ऐसे में अगर एक इंसान, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, चुप हो जाए, बस शांत हो जाए, तो सामने वाला भी थोड़े समय बाद चुप हो जाता है और उसे मन में लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा बोल दिया। इसी तरह झगड़ा खत्म हो जाता है। इसके बाद संगत जी, जो बीमारी से बचाकर गुरुजी ने चमत्कार किया था, लेकिन उसके बाद भी मैं कभी कभार डर जाती थी कि कहीं बीमारी वापस तो नहीं आ जाएगी। फिर मुझे गुरुजी से एक मैसेज मिला। एक संगत ने बताया कि गुरुजी कहते हैं, तू मेरे से जुड़ चुकी है बेटा, क्यों डरती है, मैं हूं ना।
उस सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि एक बार एक भक्त यात्रा पे था और उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान था। वो संगत परिवार का हिस्सा था। तभी उसके कानों में गुरुजी की अचानक से आवाज आई, बेटा अब सीट बेल्ट लगा और आराम से बैठ जा, रास्ता मेरा काम है, डरना तेरा काम नहीं। संगत जी ये सुनकर भक्त का डर ही खत्म हो गया। अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ स्वयं भगवान है, तो अब उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद मैंने भी अपनी बेटी को सिखाया कि अब डरना पूरी तरह छोड़ दो, और मैंने भी यही सीखा कि अब मुझे नहीं डरना। रोज सुबह घर से निकलने से पहले बस एक बार गुरुजी के स्वरूप को देखना है और आंख बंद करके बोलना है कि आप मेरे साथ हो ना, आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा, मैंने आप पर छोड़ रखा है सब कुछ, यह विश्वास है मेरा, आप मुझे हर खतरे से बचाओगे। और संगत जी विश्वास मानिए, यही चीज आपको हर खतरे से बचा देगी। आप एक बार विश्वास करके देखिए। इसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी गलती शिकायत करना है। गुरुजी का सबसे बड़ा संदेश था कि शिकायत नहीं, शुक्राना कर। एक संगत ने गुरुजी से बहुत पैसों की अरदास की थी। वह रोज गुरुजी से मांगती थी पर उसे कुछ मिलता ही नहीं था। एक दिन गुरुजी ने कहा, तू जो भी मांगती है वो सब मैं पहले ही दे चुका हूँ, तूने उसका कभी शुक्राना ही नहीं किया। फिर उस संगत को एहसास हुआ कि उसके पास छत है, खाने की रोटी है, सेहत है। उसके बाद उसने अगले दिन से हर छोटी से छोटी चीज का शुक्राना करना शुरू कर दिया और संगत जी कुछ ही हफ्तों में उसका रुका हुआ काम भी बन गया। इसके बाद मैंने अपनी बेटी को यही सिखाया कि रात को सोने से पहले आज के दिन की सबसे अच्छी 3 बातों के लिए गुरुजी का धन्यवाद करो। यह शुक्राना उसकी जिंदगी में खुशियां आकर्षित करने का सबसे बड़ा उपाय है। यह उसके भाग्य की चाबी है। कुछ दिन बाद संगत जी मैंने एक और सत्संग सुना था जहाँ गुरुजी सेवा के महत्व के बारे में बता रहे थे। गुरुजी कहते हैं कि जो तुम देते हो वही कई गुना होकर तुम्हारे पास आता है। एक संगत थी जो बहुत ही अमीर थी पर उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। गुरुजी ने उसे संदेश दिया कि तू जितना अपने लिए बचा रही है उतना ही तू खो रही है। गुरुजी ने उसे गरीबों को खाना खिलाने और जानवरों की सेवा करने को कहा। संगत जी जब उस संगत ने निस्वार्थ भाव से सेवा करनी शुरू करी तो उसके घर में अब अपने आप ही शांति आ गई और उसका कारोबार भी और फल फूल गया और बड़ा हो गया। मैंने अपनी बेटी को फिर से यह सिखाया कि हर सप्ताह किसी जरूरतमंद को खाना खिलाओ। यह सेवा गुरुजी के नाम पर होनी चाहिए। संगत जी जब हम किसी की सेवा करते हैं तो गुरुजी हमें 2 गुना ब्लेसिंग्स देते हैं और वह ब्लेसिंग्स हमारी बेटियों को मिलती है जिससे उसका भविष्य सुरक्षित रहता है। और संगत जी सेवा तो ऐसी चीज है जो आप किसी की भी कर सकते हो। आप अपने माँ बाप की करिए सेवा, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। आप किसी को खाना खिला दीजिए, आप किसी जानवर को कुछ खिला दीजिए, या अगर किसी की चोट लग गई है तो उसे सही करवा दीजिए। कोई भी सेवा, कैसी भी सेवा, सेवा तो ऐसी चीज है आप निस्वार्थ भाव से किसी की भी करोगे ना, उसका भगवान आपको 100% ब्लेसिंग्स देंगे, वो आपके पुण्य में चढ़ जाएगा। अब संगत जी अंत में मैं बस यही कहूंगी कि मेरी बेटी की बीमारी तो ठीक हो गई है पर गुरुजी ने जो उसे शिक्षाएं और उपाय दिए वे हमारी पूरी जिंदगी का आधार बन गए हैं। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि तेरी बेटी अकेली नहीं है, मैं उसका पिता हूँ, मैं उसका ध्यान रखूंगा, मैं उसके साथ हूँ। अगर आप भी ये उपाय अपनी बेटी को सिखाते हैं तो गुरुजी का सुरक्षा कवच हमेशा उसके साथ रहेगा। और मेरा तो कहना है कि आप अपनी जिंदगी में इन उपाय और शिक्षाओं को अपनाएं, अपने बेटे को सिखाएं, अपने पति अंकल को सिखाएं, किसी को भी सिखाएं, क्योंकि ये जो उपाय, ये जो गुरुजी की शिक्षाएं हैं, ये किसी की भी जिंदगी को बहुत ज्यादा अच्छा, संपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। इसी के साथ अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। अंत में गुरुजी का एक और संदेश आया था संगत जी कि मेरी बेटी तू डरना मत, तू बस मेरा नाम जपती रहे, कल्याण हो गया, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नमन वंदन प्रणाम करते हुए शुक्राना पुष्प समर्पित है। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरे समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी गुरुदेव का मैसेज आया कि तू एक सत्संग कहना भूल गई है, इस सत्संग को सुन, तुझे याद आ जाएगा। और जब मैंने वो सत्संग सुना मुझे याद आया, और वो सच में बहुत पुरानी बात है। पुरानी इन द सेंस मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ मार्च में 2024 में।
और उसके कुछ समय बाद ही वो घटना घटी थी और तब मुझे क्लियरिटी भी मिली थी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उससे संबंधित 3-4 सत्संग उस समय भी मैंने सुने थे और वो मुझे रियलाइज़ हुआ था। उसके बाद काफ़ी मैंने रिकॉल किया कि मैं ये सत्संग कहूँ, लेकिन हर बार भूल जाती थी। फिर वापस से मुझे गुरुदेव ने याद दिलाया। संगत जी, मेरे घर के सामने एक स्ट्रीट डॉग थी, वो फीमेल डॉग थी और वो अक्सर मेरे घर के सामने बैठ जाया करती थी। मैं उसे कुछ भी फीड करा देती थी, कभी दूध दे देती थी, कभी कुछ खाने की चीज़ दे देती थी। क्योंकि एनिमल्स हमारे भाव पहचानते हैं, तो वो बड़े प्यार से दूर से ही आ जाया करती थी और बहुत बहुत प्यार करती थी वो मुझे। मुझे भी वो बहुत अच्छी लगने लगी थी बाद-बाद में। पहले तो मैं यूँ ही दे दिया करती थी, बट बाद में मेरा भी लगाव उससे हो गया था संगत जी। क्योंकि मेरे पड़ोसी मुझसे बहुत ईर्ष्या, द्वेष जो भी है उनकी भावनाएँ उनके साथ, वो जो भी रखते हैं, जो जिस तरह का भी वो प्यार मुझ पे बरसाते हैं, तो वही प्यार उन्होंने उस डॉगी पर भी बरसाया। और इतना बुरा एटीट्यूड किया उसके साथ संगत जी, हमारे घर के सामने जो रहते हैं, उनके यहाँ 4 व्हीलर है। मुझे दिखाकर उन्होंने जानबूझ के उस डॉगी के पैर पर से उस कार का चक्का चला दिया संगत जी। इतना इंज्योर्ड हो गया था उसका पैर, वो 3 पैर से ही चलती थी। उसके बाद क्योंकि वो फीमेल डॉग थी, तो काफ़ी दिनों के बाद मुझे दिखा कि उसके बैक साइड से अंदर की काफ़ी सारी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स जो हैं अंदर से वो बाहर निकल रहे हैं, ब्लड निकल रहा है और उसे ना जाने किस-किस तरह की डिसीज़ेज़ हो गई थी संगत जी। बहुत, बहुत वो इंज्योर्ड थी। फिर भी वो आती थी और बैठी रहती थी और जो भी मैं फीड कराती थी वो ले लेती थी बड़े प्यार से। और काफ़ी दिन हो गए वो आई ही नहीं। और एक दिन मेरे बेटे ने बताया कि माँ, वो डॉगी की डेथ हो गई है। संगत जी, गुरुदेव ने काफ़ी सत्संग सुनवाए, तब मुझे महसूस हुआ कि ये सारे संकट जिस तरह के उस पर आए हैं, वो सब मुझ पे आने थे, जो कि उसने खुद अपने ऊपर ले लिए और यहाँ से रुखसत होकर दर्दनाक स्थिति में वो यहाँ से चली गई। मैं क्या कहूँ संगत जी, मुझे बहुत दुःख हुआ, बहुत बुरा। आज भी उसकी याद आती है ना, बहुत दुःख होता है, बहुत दर्द होता है। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में यही अरदास है, वो जहाँ भी हो, उसे अपने श्री चरणों में ले लेना। उसकी उच्च गति हो, उसे सद्गति मिले, उसकी आत्मा को बहुत 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 पीस मिले संगत जी। अब गुरुदेव उसे बहुत पीस दीजिएगा, बहुत शांति दीजिएगा, उसके आत्मा को बहुत बहुत असीम शांति मिले, ये बस मैं यही कहूँगी। और मुझे उसकी बहुत याद आती है, उसे बहुत प्यार देना गुरुदेव। मैं उसे प्यार नहीं कर पाई, आप दीजिएगा गुरुदेव। आप बहुत प्यार के सागर है गुरुदेव, महासागर है आप प्यार के। आप उस पर प्यार बरसाइएगा। आपका बहुत 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 शुक्राना। और वो डॉगी जहाँ भी हो, उसे भी मेरा बहुत सारा प्यार और उसे बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया कि तू क्यों घबराती है ये ब्लैक मैजिक, ये टोने टाटकों से। जहाँ मैं हूँ वहाँ ये सब चीजें चल ही नहीं सकती, किसी भी प्रकार की बुरी चीजें आ ही नहीं सकती। जब मैंने तुझे कहा है मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, तो इन सब चीजों से डरना बंद कर दे। लेकिन हाँ, वो लोग ये जरूर चाहते हैं कि मैं तेरा साथ छोड़ दूं, क्योंकि मेरे रहते उनके कोई भी दांव पे चल नहीं पा रहे हैं। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुदेव, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। एक और एक केवल आपका ही सहारा है मुझे। हर एक परिस्थिति में बस आप हो मेरे साथ गुरुदेव। आप मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा। दुनिया की चकाचौंध में बिजी रहते हुए, अननेसेसरी बिजी रहते हुए मैं आपको भूल सकती हूँ, पर गुरुदेव आप मत मुझे भूलिएगा। आप मेरा हाथ, मेरी अंगुली पकड़े रहिएगा, मेरा हाथ थामे रखिएगा गुरुदेव। मैं गलत राह पे अगर चलने लगूं ना, तो मुझे खींच के वापस बुला लेना गुरुदेव, सही पथ पे चला देना। आप जैसा मुझे रखना चाहते हो वैसा रखिएगा, जिस हाल में रखना चाहते हो उस हाल में रखिएगा। और मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुदेव। ये आपसे मेरे दिल की गहराइयों से अरदास है साईं।
मेरी विनती, मेरी पुकार जरूर सुनिएगा गुरुदेव, मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा। एक और एक आप ही मेरा सहारा हो। आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरण स्वरूप जो मेरे घर में विराजमान है, तो परसों के दिन बहुत बड़ा मिरेकल हुआ संगत जी। मैं सुबह जब आई, उनके चरण स्वरूप में साफ कर रही थी, तो मैंने देखा उनके दोनों चरणों के बीच की जो जगह है जहाँ पर पुष्प हमें दिखाई देते हैं, वहां पूरा ब्लैक हो गया था। जहाँ से उनके चरण आ रहे हैं उस स्थान से लेके, मतलब टॉप से लेके मिडिल साइड तक, बीच तक, उस स्वरूप का जो स्वरूप है ना, उस उनके चरणों की जो बीच वाला अंगूठे तक, समझ लीजिए आप, दोनों चरणों के बीच का जो भाग है वहां से लेके वो ऊपर से आ रहा है खाली जगह दोनों चरणों के बीच की, और दोनों अंगूठों के बीच तक पूरा ब्लैक हो गया था। और लेफ्ट हैंड साइड में भी ब्लैक हो गया था, राइट हैंड साइड में भी ब्लैक हो गया था, और ये आधा आधा पोर्शन ब्लैक हुआ था। बाकी के पुष्प जो पिंक कलर के दिखते हैं हमें, और थोड़े से वाइट पंखुड़ियां भी बिखरी हुई, वो वैसे दिख रही थी। तो मैं तुरंत समझ गई गुरुदेव ने मेरे घर की निगेटिविटी खींच ली है अपने चरण स्वरूप में। लेकिन उससे भी बड़ा मिरेकल ये हुआ कि नेक्स्ट डे, अगले दिन जब मैं वापस पूजा मंदिर में आई और मैंने चरण स्वरूप को जब दर्शन किए, तो जो पहले था जैसा था वो सारा ब्लैकनेस ऑटोमेटिकली गायब हो चुका है, और ओरिजिनल चरण स्वरूप जो मैं लेकर आई थी वैसे के वैसे वापस मिल गए, वापस वो दिखाई देने लगे। सारा ब्लैकनेस जो गुरुदेव ने खींचा था वो पूरा गायब हो चुका है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और मैंने इसके पहले की सत्संग में शेयर किया था कि एक मेंढक पूजा रूम में थे, जो कि मुझे कंफर्म हुआ कि वो गुरुदेव ही हैं, और मैंने बताया था कि वो बहुत क्यूट छोटे से येलो कलर के थे, है ना। लेकिन वो मेंढक जी अभी भी पूजा रूम में है संगत जी, लेकिन उनका जो येलो कलर है ना, वो बिल्कुल धूमिल पड़ गया है और वो ब्लैकनेस आ गया है उनमें। वो येलो कलर गायब हो चुका है और ऐश कलर के हो चुके हैं पूरे, और कहीं कहीं तो डार्क ब्लैक कलर हो चुका है, कलर ही चेंज हो गया है उनका। मतलब गुरुदेव यहाँ विराजमान है और मेरे घर में बहुत निगेटिविटी है संगत जी। वो पूरी निगेटिविटी गुरुदेव खींच रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव की रहमतें जितनी बरस रही हैं उतना हम शुक्राना कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। वो तो बस ये है कि इस शुक्राना के जरिए संगत जी, गुरुदेव किसी और संगत को मार्गदर्शित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, डायरेक्शन देना चाहते हैं, उसे ब्लेस्ड करना चाहते हैं। बस इस वजह से हमें कहते हैं कि आप शुक्राना करो, अदरवाइज हम उनका क्या शुक्राना कर पाएंगे। जितनी रहमतें वो मुझ पे बरसा रहे हैं ना संगत जी, मैं कल रियलाइज कर रही थी कि कितने ही जन्म में ले लेती ना मेरे ये नेगेटिविटी, मेरे ये कार्मिक पैटर्न्स, मेरे कर्मा खत्म ही नहीं होते। क्योंकि गुरुदेव मुझसे कह रहे हैं कि बेटा देर हो रही है तेरे काम में, पर मैं भी क्या करूं, तेरे कर्म काटते काटते मैं थक चुका हूँ। ऐसा कहा संगत जी उन्होंने। कितने कर्म काट रहे हैं वो, कितने ही कर्मों को वो क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। अगर गुरुदेव नहीं होते तो मुझे पता नहीं कितने जन्म में ले लेती, पर मेरे ये कर्मा कट ही नहीं पाते संगत जी। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें हमारे गुरुदेव ने बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, हर उन रहमतों के लिए शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का।
संगत जी, आज मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और मैं वही बोलूंगी जो महाराज मेरे से बुलवाना चाहेंगे। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने आज के जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग, उसमें महाराज की प्रेजेंस मुझे जो मेरे अंग संग फील हुई और ट्रैवलिंग से एसोसिएटेड है। तो संगत जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊंगी और मेरी कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कुछ बताने में मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ तो मैं उस सबके लिए गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी से भी सॉरी कहती हूँ कान पकड़ के, और सारी संगत से भी सॉरी कहती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे अंग संग रहते हैं, ये हम जानते हैं। महाराज का स्वरूप हमारे घर आना मतलब महाराज साक्षात हमारे घर आए। संगत जी, ये एक ऐसी जर्नी है कि मतलब कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। जब गुरुजी आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो सारी चीजों के लिए हाथ पकड़ लेते हैं संगत जी, फिर वो छोड़ते नहीं है। संगत जी, हर छोटी बड़ी चीज में महाराज हमारे साथ रहते हैं, हर एक पल वो हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, मेरे को अभी जो है वो कुछ समय पहले हिमाचल जाना था अपने विलेज विजिट करने। एंड संगत जी, मेरे को ना इतनी ज्यादा टेंशन थी उस ट्रिप की, और ऑफिस भी था, और मतलब कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। मेरे को 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो वापस आना था, सारा काम वगैरह सब चीज करके। तो संगत जी, मेरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि महाराज को सारी चीजें पता थी कि मेरे क्या टेंशन है, किस वजह से मैं परेशान हूँ। क्योंकि जब लास्ट टाइम हम आए थे तो हमारे गांव वाले घर में जो है वो पहले एक दिन पहले जो है वो लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उस वजह से पानी नहीं आया था। तो टैंक में और इधर उधर हम पानी स्टोर नहीं कर पाए थे, और बिना पानी के बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत हो जाती है। फिर वापस हम आए तो मतलब कि आप ये लगा के चलिए कि सारा जो है ना वो मामला भागम भाग वाला ही था। मतलब कि कुछ ठीक से जो है वो घर का क्लीननेस और सफाई वगैरह नहीं हुआ था। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब कि वहां पे अगर हमें वॉशरूम भी जाना है ना, क्योंकि वो घर ना संगत जी 1.5 साल बंद रहता है, हम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाते। तो जब जाते हैं तो एटलीस्ट पानी वगैरह खुला हो तभी वहां पे जो है वो क्लीनिंग पूरी हो सकती है। अब आप भी जानते हैं बंद घर में कितने ज्यादा जाले, धूल, मिट्टी और वो सब चीजें जो है वो हो जाती हैं। तो संगत जी, बस इन्हीं सब चीजों को जो है वो हम लोग अपना ध्यान में रखते हुए गुरु जी का नाम लेके हम लोगों ने हिमाचल जाने का फैसला करा। संगत जी, एक रात पहले हिमाचल जाने से पहले महाराज ने एक सत्संग सुनाया। वहां पे एक लेडी थी, उसको भी जो है वो अपने एंसेस्ट्रल विलेज में हिमाचल जाना था। जाते जाते रास्ते में उनने सत्संग में ये बताया कि वो लोग जो है वो रास्ता भटक गए थे और उनको किसी और कुछ उनको जो है वो गाड़ी से एक्सीडेंट होते हुए बचा। संगत जी, एग्जैक्टली जो होना था ना मेरे साथ, वो महाराज ने मुझे एक दिन पहले सत्संग में सुना दिया। संगत जी, मैं क्या बताऊं, मतलब कि हम लोग भी इतने वो हुए थे। मैं गुरुजी को साथ ही लेके गई थी महाराज को, मैंने कहा था गुरुजी आप साथ रखना, सेफली पहुंच जाए। संगत जी, बीच में पहली बात तो जब हमने जाना था, जाते समय संगत जी इतनी ज्यादा बारिश हुई कि हमारा जाना डिले हो गया। यही चीज मैंने सत्संग में भी सुनी थी। और संगत जी, उसके बाद हम वहां पे रास्ता भी भटके, जिस वजह से जो टाइम हमें कवर करना था कि हमें 1:30 बजे तक पहुंचना था वहां पे, 1:30-2 बजे तक, वो हम पहुंचे शाम को 4:30-5 बजे तक। और संगत जी, मतलब कि इतना प्रोटेक्ट करा ना महाराज ने रास्ते में। मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि शायद मेरे को जो डिले हुआ है पहुंचने में, कोई महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट ही काटा है। क्योंकि इतना ज्यादा जो है वो उस दिन यहाँ पे बारिश और ओले जैसा माहौल हो गया था, इतना ज्यादा जो है वो आंधी तूफान आ रहा था। संगत जी, हमें आप ये लगा लीजिए कि यहाँ से दिल्ली एनसीआर से स्टार्ट करे हुए पूरा सोनीपत रास्ते तक जो है वो हमें इतना ज्यादा बारिश मिला है, और हमने उसी में गाड़ी चलाई है। और 2-3 बार तो संगत जी ऐसा हुआ कि किसी की गाड़ी हमारे को लगते लगते बची है। तो संगत जी, महाराज अगर हमारे साथ हमारी ट्रिप में जा रहे हैं ना, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये 100% है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके गुरुजी महाराज को साथ लेके निकली थी। और संगत जी, जो जो मेरे साथ हुआ उस ट्रिप में, वो महाराज ने पहले सत्संग में सुना दिया। अब संगत जी, सबसे बड़ी बात है साफ सफाई और पानी की। बिकॉज पानी नहीं था, टैंक पूरा खाली था, और वॉशरूम वगैरह जाने के लिए भी नहीं था। ऊपर से मेरे ब्रदर की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी, उसका स्टमक इतना ज्यादा अपसेट था। तो बीच बीच में इतनी सारी चीजें हो रही थी ना, मतलब कि
हमारा जाना बहुत जरूरी था और उसमें रुकावटें आ रही थी। महाराज कैसे उन रुकावटों को हटाते चले गए, कैसे हमारे साथ चलते रहे, किस किस तरीके से उन्होंने जो है वो ब्लेस करा। वहां गई, वहां पे प्रधान से बात करके एकदम पता नहीं कैसे क्लिक हुआ, उन्होंने पानी खुलवा दिया, जबकि शाम के टाइम कभी पानी आता नहीं था। हमें रात भर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जानी थी। संगत जी, मतलब कि मैं मानती हूँ ये बहुत छोटी सी बात है, पानी का दिक्कत और वो सब चीजें, बट जब व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल लाइफ में संगत जी, ये छोटी छोटी चीजें हमें इतना इरिटेट कर देती है, इतना ज्यादा परेशान कर देती है। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाना, रास्ते में ये सब चीजें हो जाना हमें बहुत परेशान करती है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जब जब अपने आसपास किसी खतरे को देखा, मैंने एक बटरफ्लाई को हमेशा अपने आसपास से जाते हुए देखा। तो संगत जी, मेरे पास सिवाय शुक्राना करने का महाराज के लिए कोई और वो नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ महाराज के सामने बैठ के उनका शुक्राना करना चाहती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने मेरी पानी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, किस तरीके से उन्होंने क्या जो है वो डीले करके क्या कर्म काटा या क्या था, बट मेरी जो है वो हमें बहुत ज्यादा उससे बचाया प्रॉब्लम से। क्योंकि उसके अगले दिन मैंने महाराज के मैसेजेस भी देखे थे संगत जी, जिसमें गुरु जी महाराज ने साफ कहा था कि कोई बड़ा खतरा आने वाला था, मैंने छोटे में टाल दिया। तो संगत जी, मुझे तो यही लगा कि जो मैंने गांव जाना था, हो सकता है उसमें कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती, उस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इतना ज्यादा बारिश की वजह से हमारे कहीं पे गाड़ी को कुछ डैमेज हो सकता था या हमें कुछ हो सकता था। तो महाराज ने थोड़ा सा डीले करवा के, थोड़ा सा जो है वो गाड़ी को स्लो करवा के और थोड़ा सा रास्ता भुलवा के, मतलब कि इस तरीके की कोई चीज करके उन्होंने बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया। तो संगत जी, अगर हम कभी जा रहे हैं और हमें रास्ते में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम हमारे गुरु जी महाराज को जो है वो बोले नहीं कि ये प्रॉब्लम्स ठीक करो, बट हाँ, उनके साथ रहे, उनका आशीर्वाद का हाथ माने और ये सोचें कि महाराज ने जो करा अच्छा करा। हमें जो है वो साफ सुथरे तरीके से जो है वो बाहर निकालना है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, पूरी इस जर्नी में मेरे साथ रहने का शुक्राना। और संगत जी, मैं एक और शुक्राना करना चाहूंगी। मेरा काफी टाइम से काम अटका हुआ था, मुझे कुछ डिटेल्स और इंफॉर्मेशन और पेपर्स उधर विलेज से निकलवानी थी, वो नहीं हो पा रहा था। और संगत जी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इस ट्रिप में वो काम हो पाएगा, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से ना ही सिर्फ डिटेल्स मिली, जो आगे एडवांस डिटेल्स चाहिए थी उन पेपर से रिलेटेड, वो सारा इंफॉर्मेशन भी गुरुजी ने लाके जो है वो बिल्कुल ऐसे प्लेट में लगा के रख दिया। संगत जी, वो इतना मुश्किल काम था ना, इतना मुश्किल काम था ना कि वो 3-4 साल से हो नहीं रहा था। तो संगत जी, महाराज जब आते हैं ना, तो मजाल है कि कोई मुश्किल चीज जो है वो मुश्किल रह जाए, वो बस अपना जो है वो चुटकी बजाते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना इस पूरी ट्रिप में मेरे साथ रहने के लिए, अपना आशीर्वाद बनाने के लिए, मेरा पेपर्स का काम जो अटका पड़ा था वो करवाने के लिए, रास्ते में और जो दिक्कत मेरे को हो सकती थी उन दिक्कतों से बचाने के लिए। मेरा, आपको पता है मैं पानी के बगैर सरवाइव नहीं कर पाती हूँ, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को, जो मेरा पानी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम था, जो कि कोई उम्मीद नहीं थी कि अगले 18 घंटे तक पानी आएगा, वो आपने उसी दिन उसी शाम को सारा अरेंज करवा दिया। उसका भी शुक्राना मेरे मालिक का, हर बात का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, इसी तरीके से एक बार और मैं हिमाचल से कहीं और से वापस आ रही थी, अचानक से संगत जी मेरी गाड़ी में कुछ आवाज आने लगी और उस टाइम पे मेरे सामने व्हाइट बटरफ्लाई जो है वो निकल के गई थी। तो संगत जी, मैंने हस्बैंड से कहा कि तुम गाड़ी लगाओ देखो, और जब हमने देखा गाड़ी से निकले तो वो टायर बिल्कुल फ्लैट था। संगत जी, वो टायर बिल्कुल डैमेज हो चुका था। पता नहीं कैसे गुरु महाराज की कृपा से हम उसी खराब टायर के साथ 350 किलोमीटर आ गए। कैसे हम इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां चढ़ गए, कहाँ हम जमटा गए, उसके बाद वापस आए, फिर हवा भरवाई, फिर रास्ते में आए, और जब वो टायर पूरा फ्लैट हो गया, जहां पे गाड़ी रोकी वहां पे हमने कहा अब क्या करेंगे, तो हाईवे, अब तो हम फंस जाएंगे, अब कहाँ ढूंढने क्या। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जो ढाबे वाले भैया थे, मैंने उनसे पूछा, भैया यहाँ पे मैकेनिक कहाँ मिलेगा? कहते टायर का काम है। मैंने कहा हाँ जी भैया। कहते वो पीछे मुड़ के देखिए। संगत जी, बस सड़क क्रॉस करके सामने मैकेनिक। अब
अब आप समझ रहे हैं, अगर कल को हमारे रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई, कुछ है, महाराज बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। कैसे उन्होंने, मतलब कि आप बिलीव नहीं करेंगे, जितनी देर में बैठ के मैंने वहां पे मसाला लेमनेड पिया, उतनी देर में महाराज ने गाड़ी ठीक करवा के रेडी कर दी, अब चलो। तो संगत जी, महाराज जब साथ होते हैं ना तो थोड़ा बहुत कष्ट आता है, लेकिन जब निकालने वाले वो है तो हमारे को टेंशन किस बात की। तो संगत जी, ये जो मैं शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ, महाराज के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ और उनका इतना बड़ा बड़ा शुक्राना करती हूँ कि हर टाइम वो साथ रहते हैं, हर टाइम हर प्रॉब्लम हर मुसीबतों से बचाते हैं। मैं कितना शुक्राना करूँ संगत जी, उतना ही कम है। संगत जी, साथ के साथ एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, पता नहीं कैसे संगत जी, बट मेरा एक बहुत बड़े अमाउंट का जो था वो टैक्स डिडक्ट हुआ था। और संगत जी, पता नहीं कैसे, जबकि वो अगले साल से पहले वापस आ नहीं सकता था और मेरे से वो टैक्स किसी ने क्लेम भी नहीं करा, वो अचानक से मेरे अकाउंट के अंदर जो है एक बड़ा अमाउंट आ गया संगत जी, जिस अमाउंट की मुझे उम्मीद भी नहीं थी। हाँ संगत जी, ईयर के बाद जैसे जो इंक्रीमेंट्स और अप्रेजल्स होते हैं, वो अप्रेजल मिलना था और उस पर मुझे अपना क्या कहते हैं उसको, जो हमारा एनुअल बोनस होता है, वेरिएबल होता है, वो एज पर द परफॉर्मेंस होता है, वो भी मिलना था। बट संगत जी, जितना मिला मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी, ये भी महाराज ने बड़ा चढ़ा के दिया, तो मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, महाराज को पता था मेरा इस टाइम पे हार्ट टाइट चल रहा है, घर बनाया था तो काफी सारे खर्चे हो गए थे, बट महाराज को सब पता होता है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती संगत जी हम सबको। तो संगत जी, ये सारे सत्संग जो है वो मैं शेयर करना चाहती थी। मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में माथा टेकती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतने सारे जो है वो चीजें कर देना, और हम इतना सत्संग शेयर नहीं कर पाते क्योंकि आए दिन ही सत्संग होते रहते हैं, कौन सा शेयर करें कौन सा नहीं, वो दिमाग में आता ही नहीं है। तो गुरुजी, उस चीज के लिए भी मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। अगर गुरुजी मुझसे कोई बुरे कर्म हुए या कुछ भी चीज हुई है या मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल हुई है, तो मैं उसके लिए भी आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, हम सब मिलके एक बार महाराज के चरणों में मंत्र जाप करते हैं और ये मंत्र जाप महाराज के लिए चरणों में उनके समर्पित करते हैं, और मैं फिर अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और आगे भी महाराज की जैसे जैसे सत्संग आते जाएंगे वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।